प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सरफरोशी की तमन्ना पाठ के प्रश्नोत्तरों को पढ़ेंगे। YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। हिंदी क्लासेस बाय डॉक्टर ज्योति रोहिला। पाठ सरफरोशी की तमन्ना मनमथ नाथ गुप्त द्वारा रचित है। कक्षा 7 पाठ 4 सरफरोशी की तमन्ना के प्रश्नोत्तरों को लेकर आज हम जानेंगे इन पाठों के प्रश्नोत्तरों को। मौखिक प्रश्न संख्या 1। उस दिन को विशेष क्यों कहा गया? उत्तर: उस दिन फांसी के कैदियों वाली 3 कोठरियां साफ की जा रही थी, क्योंकि वहां रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह को फांसी होने वाली थी। इसलिए वह दिन भारतीय क्रांतिकारियों के इतिहास में विशेष दिन था। प्रश्न संख्या 2। हर रोज अब्दुल का व्यवहार कैसा होता था? उत्तर: जेलर अब्दुल हर रोज सुबह किसी का गाना सुनता था, किसी के साथ शतरंज खेलता था और खुश रहता था। प्रश्न संख्या 3। हल्दी घाटी के योद्धा किस तरह की पोशाकें पहनकर युद्ध करने जाते थे? उत्तर: हल्दी घाटी के योद्धा अच्छी पोशाकें पहनकर युद्ध करने जाते थे। प्रश्न संख्या 4। क्रांतिकारियों द्वारा गीत गाने से क्या पता चलता है? उत्तर: क्रांतिकारियों द्वारा गीत गाने से यह पता चलता है कि उनके अंदर कर्तव्यपरायणता, देशभक्ति, जोश, जुनून, निर्भीकता तथा देश के लिए मर मिटने का जज्बा था। लिखित प्रश्न संख्या 1। अदालत जाने से पहले सबने क्या क्या तैयारियां की? उत्तर: अदालत जाने से पहले सबने अनुष्ठानिक तरीके से भोजन किया। जेलर के घर से एक बड़ा सा थाल मंगवाया गया। सब उसके चारों ओर बैठ गए। सब ने अच्छे कपड़े पहने और रोशन सिंह ने अपनी इत्र की शीशी से सबको थोड़ा थोड़ा इत्र लगाया। सारे क्रांतिकारी गीत गाते हुए अदालत की ओर चल पड़े। प्रश्न संख्या 2। सब ने एक साथ भोजन क्यों किया? उत्तर: सब ने एक साथ भोजन इसलिए किया क्योंकि आज उन सब को एक साथ फांसी लगने वाली थी। अनुष्ठानिक तरीके से भोजन करने का महत्व प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। इससे आपस में सहृदयता, प्रेम,
देशभक्ति की भावना का पता चलता है। प्रश्न संख्या 3, फांसी के कैदियों वाली कोठरियां साफ करवाने की घटना से क्या पता चलता है? उत्तर, फांसी के कैदियों वाली कोठरियां साफ करवाने की घटना से यह पता चलता है कि वहां किसी को फांसी दी जाने वाली है। प्रश्न संख्या 4, फांसी की सजा सुनकर किस किस की क्या क्या प्रतिक्रिया हुई? उत्तर, फांसी की सजा सुनकर सबके चेहरे पर देश प्रेम की भावना दिखाई दे रही थी। राजेंद्र के चेहरे पर बाल सुलभ मुस्कान थी। बिस्मिल के चेहरे पर अवज्ञा का भाव था और रोशन सिंह ने हमें हंसते हुए ऐसे देखा जैसे वे तो सीधे स्वर्ग जा रहे हों। उन सब की आंखों में आंसू भरे थे क्योंकि उन्हें अपने साथियों से बिछुड़ने का दुख था। आशय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 1, रोशन सिंह ने हंसते हुए हमें ऐसे देखा मानो वे तो सीधे स्वर्ग चले और हम रह गए। उत्तर, इस पंक्ति का आशय यह है कि रोशन सिंह दूसरे व्यक्तियों में भी देशभक्ति की भावना भरना चाहते थे। वे देश के ऊपर अपनी जान कुर्बान करके स्वर्ग सुख का अनुभव कर रहे थे और अन्य लोगों को भी देश के लिए कुर्बान होने की प्रेरणा दे रहे थे ताकि सभी एकजुट होकर भारत को आजाद करवाने में अपना योगदान दे सकें। सही विकल्प चुनकर ठीक का निशान लगाएं। प्रश्न संख्या 1, खाना खाने के समय बिस्मिल ने क्या सोचा? उत्तर, आज अनुष्ठानिक तरीके से भोजन करना चाहिए। प्रश्न संख्या 2, जेलर को बेड़ियां डालने के लिए क्या हिदायत दी? उत्तर, बेड़ियों की कीलों की जांच कर ली जाए। प्रश्न संख्या 3, अदालत के बाहर का दृश्य कैसा था? उत्तर, लोगों का विशाल समूह एकत्र था। मूल्यपरक प्रश्न। प्रश्न संख्या 1, अपने स्वाभिमान की रक्षा हम कैसे कर सकते हैं? उत्तर, स्वाभिमान हमारा गौरव होता है। स्व मतलब अपना और अभिमान मतलब गर्व या घमंड। स्वाभिमान का अर्थ हुआ आत्मगौरव, आत्माभिमान
और स्वयं की प्रतिष्ठा पर गर्व होना। हमें अपने स्वाभिमान की रक्षा स्वयं करनी चाहिए, क्योंकि यदि हम अपने आत्मसम्मान व अपने गौरव की रक्षा नहीं करेंगे तो हम अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा नहीं बन पाएंगे। अपने अभिमान की रक्षा करते हुए देश को स्वतंत्र बनाए रखना भी हमारा कर्तव्य है। अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने जहां अपने आत्मसम्मान की रक्षा की, वहीं दूसरी ओर अंग्रेजों की गुलामी के सामने नहीं झुके। वे अपने गौरव की सुरक्षा करते हुए अपने परिवार, अपने धर्म, अपने देश की रक्षा के लिए आत्म बलिदान देने से पीछे नहीं हटे। अंग्रेजों के द्वारा गुलाम बनाए जाने पर भी अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने सीना तान कर अपने तथा अपने देश के अभिमान की रक्षा की। मूल्यपरक प्रश्न संख्या 2। असंख्य वीरों के प्राणों के मोल पर मिली स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए? उत्तर: अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाए रखा था। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। उस स्वतंत्रता के लिए अनेक देशभक्तों ने अपनी जान कुर्बान कर दी। उस स्वतंत्रता को कायम रखना हमारा प्रथम कर्तव्य है, क्योंकि भारत को आज़ादी अनेक स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा अपनी जान कुर्बान कर देने पर प्राप्त हुई है। अगर हम इस स्वतंत्रता की रक्षा नहीं करेंगे तो उन देशभक्तों की कुर्बानी व्यर्थ चली जाएगी। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और यह वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। आप बेल आइकन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।